बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक शरारती और होशियार लोमड़ी रहती थी, जिसका नाम था नमकीन नूरी। नूरी को दूसरों की चीजें चुराने और मासूम बनने में बड़ा मजा आता था। एक दिन उसे एक गांव में घूमते हुए एक मुर्गी का पिंजरा दिखा। उसने बड़ी चालाकी से उस पिंजरे से एक मुर्गी चुराई और बिना किसी को पता चले जंगल की ओर भाग गई। भागते भागते सूरज ढल गया और अंधेरा होने लगा। नूरी को रात बिताने की जगह चाहिए थी। तभी वहां कहीं पर उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। उसने दरवाजा खटखटाया। एक बुजुर्ग दंपति बाहर आए। नूरी ने बड़ी मासूमियत से कहा, मैं नमकीन नूरी हूं, एक थकी हुई लोमड़ी। क्या मैं एक रात यहीं बिता सकती हूं? बूढ़ी औरत बोली, हमारे पास कोई अलग कमरा तो नहीं है, लेकिन अगर तुम चाहो तो बेंच के नीचे सो सकती हो। नूरी बोली, बिल्कुल, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं अपनी मुर्गी चूल्हे के पास रख देती हूं। रात को सब सो गए, लेकिन नूरी की आंखें खुली रहीं। जब सब गहरी नींद में थे, नूरी उठी और अपनी मुर्गी को चुपचाप खा गई। हड्डियां और पंख एक कोने में छिपा दिए। सुबह होते ही वह रोने लगी, हाय मेरी प्यारी मुर्गी, किसी ने उसे चुरा लिया। अब मुझे कुछ तो चाहिए इसके बदले। बूढ़े दंपति को बुरा लगा और उन्होंने नूरी को अपनी एक बत्तख दे दी। नूरी खुशी से कूद पड़ी और बत्तख लेकर चल पड़ी। अगली रात नूरी एक और झोपड़ी पर पहुंची। वही पुरानी चाल। दरवाजा खटखटाया, मासूमियत दिखाई और बेंच के नीचे सोने की इजाजत मांगी। इस बार भी लोगों ने कह दिया, ठीक है, लेकिन बत्तख को हंसों के पिंजरे में रख देना। नूरी ने वैसा ही किया, लेकिन रात के अंधेरे में भूख से बेहाल होकर वह फिर उठी और अपनी ही बत्तख को खा गई। पंख छुपाए और सुबह वही ड्रामा, मेरा बत्तख चोरी हो गया। घर वालों ने फिर माफी मांगी और एक हंस नूरी को दे दिया। अब तो नूरी की हिम्मत और बढ़ गई। तीसरी झोपड़ी में उसने वही चाल चली। इस बार हंस को भेड़ों के बीच छोड़ने को कहा गया। नूरी ने माना, लेकिन रात को हंस भी खा गई और अगली सुबह रोने का नाटक किया। झोपड़ी वालों को शर्म आई और उन्होंने एक मेमना, भेड़ का बच्चा, नूरी को दे दिया। नूरी अब फूली नहीं समा रही थी। उसने मेमना कंधे पर उठाया और फिर अगली झोपड़ी जा पहुंची। मैं और मेरा छोटा दोस्त क्या एक रात बिता सकते हैं? उसने पूछा। ठीक है, लेकिन मेमने को बाहर बगीचे में छोड़ देना, जवाब मिला। नूरी ने मान लिया, लेकिन आप तो जानते हैं उसका खेल। रात को उठी, मेमना खाया, सबूत छुपाया और सुबह वही रोने का ढोंग। इस बार झोपड़ी वाले भी थक चुके थे। उन्होंने कहा, हमें खेद है, लेकिन अब हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं बचा। हाँ,